भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द होने की संभावना है। सरकार के कार्यकाल को 2.5 साल होने वाले हैं और ऐसे में अटकलें तेज हैं कि मंत्रिपरिषद में खाली चल रहे पदों को जल्द भरा जाएगा। संकेत मिल रहे हैं कि कुछ नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स की कैबिनेट से छुट्टी भी तय मानी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 15 जून को भजनलाल सरकार के कार्यकाल को 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस बीच बार बार अटकलें लगती रहीं। कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखों पर कयास लगे, पर देखते ही देखते सरकार के कार्यकाल को 2.5 साल पूरे होने को आए। मंत्री बनने के लिए विधायक लॉबिंग करते करते थक गए, पर उत्साह बरकरार है। खंडार से बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल की उम्मीदें भी पूरे परवान पर हैं। गोठवाल खंडार से दूसरी बार विधायक बने। वसुंधरा राजे की पिछली सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं। पार्टी में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। हाल ही में बंगाल के चुनाव में सक्रिय रहकर पार्टी के लिए पूरे समर्पण भाव से काम किया। गोठवाल के चेहरे पर मुस्कान है और मंत्री बनने का पूरा भरोसा। देखिए, राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार का जो विषय काफ़ी समय से चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय क्या होगा। ये जरूर है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, सुशासन दिया और माननीय भजनलाल जी जनता के बीच में हैं और हमेशा कार्यकर्ता की सुनने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए जनता पूरी तरह से खुश है। भजनलाल शर्मा की कैबिनेट में अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। सीएम समेत 24 मंत्री हैं, पर माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बजाय ये मंत्री परिषद का पुनर्गठन होगा। ये चेहरे कौन होंगे, ये अभी या तो पार्टी का आलाकमान जानता है या फिर सीएम भजनलाल शर्मा, जो मंत्री सरकार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उनकी विदाई तय मानी जा रही है। किससे मिल सकती है जगह? कालीचरण सर्राफ विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कई महकमे संभालने का लंबा अनुभव है। वैश्य समाज के बड़े चेहरे हैं। श्रीचंद कृपलानी पूर्व में यूडीएच मंत्री रह चुके हैं। चित्तौड़गढ़ का लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। टास्क मास्टर माने जाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के पसंदीदा विधायकों में से एक हैं। सीएम ने ग्राम विकास चौपाल का आगाज भी इनके विधानसभा क्षेत्र से किया। पुष्पेंद्र सिंह राणावत लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पुष्पेंद्र सिंह को सौम्य राजपूत चेहरा माना जाता है। कुलदीप धनखड़ विराटनगर से बीजेपी विधायक हैं। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। सीएम भजनलाल शर्मा के भरोसेमंद माने जाते हैं। श्री विश्वनाथ मेघवाल खाजूवाला से विधायक हैं। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार और पुनर्गठन में युवा चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं को भी तरजीह मिलना तय माना जा रहा है। गुर्जर मेघवाल यादव के साथ SC/ST वोट बैंक को ठीक से साधने की कोशिश होगी। संगठन के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास किया है और उसमें किस प्रकार उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम पिछले 2.5 सालों में किया है और आने वाले समय में भी जो पार्टी निर्णय करेगी वो सर्वमान्य है और उसी के माध्यम से इस मामले की दिशा तय होगी। देखिए, ये बदलाव, परिवर्तन, विस्तार, ये सारे पार्टी के केंद्र नेतृत्व के अधीन है। जिस दिन वो ये चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करके इस दिशा में कोई न कोई निर्णय लेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ संकेत दिए कि रीशफलिंग की घड़ी नजदीक है। पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भावी चुनौतियों को ध्यान में रखकर फैसले लेंगे। काबिल विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। देखिए, एक बार तो भरा जाता है, फिर उसकी कार्य करने का तरीका, उसने कितने अच्छे काम किए, जो अपेक्षाएं की जा रही है उन अपेक्षाओं पर वो कितना खरा उतरता है, ये निर्णय संगठन को भी करना है और मुख्यमंत्री जी को भी करना है कि किस व्यक्ति को जो दायित्व दिया है उस दायित्व का निर्वहन करने में उनकी क्या भूमिका रही। बंगाल में टीएमसी का किला ध्वस्त करने के बाद बीजेपी में चारों तरफ खुशियां हैं। असम में बीजेपी अपनी सरकार रिपीट करने में सफल रही है, तो केरल में भी कुछ सीटों पर कमल खिला। माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है।
पार्टी ऊर्जावान चेहरों को मंत्री बनाकर निकाय और पंचायती राज चुनावों में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है, जिससे इसकी गूंज अगले चुनाव तक सुनाई पड़े। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की भी संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होमवर्क पूरा है। पार्टी आलाकमान के पास पूरी खबर है, बस हरी झंडी का इंतजार है। राजधानी में आने वाले दिन सियासी सरगर्मियों से भरे पूरे होंगे। एक और सरकार बोर्ड, निगमों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां करेगी, तो दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।